होमवर्क जो भी मैं तुमको देता हूँ, अगर तुम इसको नहीं करोगे तो क्या होगा? ऐसा बहुत चीज़ें जो हमें समझ में आ जाता है, कुछ पढ़ाया ना तुमको समझ में आ गया, देख के तुमको याद आ जाएगा, हाँ 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 ये तो भैया ऐसे कर रहे हैं। अभी करता भी हूँ, जब मैं खुद सम करता हूँ तुमको याद आ जाता है, लेकिन तुम्हारे प्रैक्टिस में है नहीं, इसलिए जब तुम उसको कुछ दिन के बाद करने जाओगे नहीं होगा। पता जो चीज़ पता है वही नहीं होगा। क्यों? हम किसी चीज़ को याद सिर्फ दिमाग से नहीं रखते हैं। रखते हैं क्या? लोग यही बोलते हैं दिमाग में है, दिमाग में है, दिमाग में है, लेकिन याद रखने का जो कैपेसिटी है ना, वो सिर्फ दिमाग का नहीं है। दिमाग का मेमोरी में वो ज़रूर है, लेकिन रिकॉल करने का क्षमता सिर्फ दिमाग के अंदर नहीं होता है। होमवर्क करते हैं तो हमारे शरीर को और हमारे जो उस पल का जो पल है वो भी उसमें बीतता है। इससे रिकॉर्डिंग और अच्छे से होता है, शरीर के अंदर उस चीज़ का फीलिंग्स भी आता है। इसलिए जब भी वो चीज़ हमारे सामने आता है तो वो शरीर हमें रिकॉल करा देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, तुमसे कभी मिला, बड़ा अच्छे से बातचीत किया, तुमको बड़ा अच्छा लगा उससे बातचीत करके, देखोगे वो जिस चीज़ में तुमसे बात किया है, जिस टॉपिक में तुमसे बात किया है, वो बात तभी याद आता है जब उसे कोई घटनाओं से तुम गुजरोगे। ब्रिजेश भैया ये बोले थे, अभी याद नहीं है, दोस्त के साथ घूम रहे हैं, अचानक से कोई घटना होगा तो ब्रिजेश भैया का याद आ जाएगा, होता है ना? अरे ब्रिजेश भैया इस बात को बोले थे। ये क्या है? रिकॉलिंग है। अब होमवर्क जब करोगे, देखो इंसान अकेला जब रहता है, कोई भी बच्चा से लेकर, तो वो अपने में रहता है। अभी तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारे अंदर मेरा प्रभाव है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, ब्रिजेश भैया क्या बोल रहे हैं उसको सुनना है, तुम्हारा थोड़ा सा माइंड मेरे तरफ अट्रैक्टेड है। मेरा एक और, हर किसी का एक ऑरा होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? मुंह से बोलो, जानते हो ना? नहीं जानते हो, ऑरा नहीं जानते हो। हर व्यक्ति का, इवन तुम्हारा मेरा सबका, हर व्यक्ति का कुछ हमारे शरीर के बाहर तक कुछ ऑरा इफेक्ट होता है। हमारा एक ऑरा होता है, उस ऑरा में जैसे जैसे लोग आते हैं हम उससे प्रभावित होते हैं। हमारा खुद के ऑरा से लोग प्रभावित होते हैं। देखो कुछ लोग तुम्हारे सामने आते हैं तो गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाते हो तुम, भले वो कुछ ना किया हो, ये तुम चिढ़ जाते हो। क्यों? उसका जो ऑरा का एनर्जी है ना, वो तुम्हारे ऑरा के एनर्जी से सेट नहीं खा रहा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जा रहा है कुछ, तुमको उससे देखते, उसको उसके ऑरा में आते तुमको चिढ़ आ जाएगा। तुम नहीं जानते हो घर में है, लेकिन मान लो तुम्हारे घर में वो बैठा है, तुमको ढुकते घर में कुछ अजीब सा लगेगा एक बार, भले तुम्हारे उस वक्त दिमाग में ना है, उसको देखने के बाद तुमको याद आ रही है यार ये घर में बैठा इसलिए मेरे गुस्सा आ रहा था। ये ऑरा इफेक्ट होता है। जो भी हो, जब तुम अकेले होकर होमवर्क कर रहे हो तो उससे तुम्हारा जो अकेले हो, खुद बैठे हो, अपने ऑरा में बैठे हो, तो वो चीज़ शरीर को भी मेमोरी में आ जाता है। शरीर का अपना एक मेमोरी है, फीलिंग्स का अपना एक मेमोरी है, नहीं है? माँ स्पर्श करे फीलिंग आता है, बाप स्पर्श करे एक फीलिंग आता है, शरीर का भी अपना एक मेमोरी होता है। तो जब तुम बैठ के अकेले बैठ के होमवर्क करोगे ना तो वो याद रहेगा। मेमोरी सिर्फ नहीं रहा, तुम अकेलापन में भी उसको जब कर लिए तो मेमोरी अच्छे से सेट हो जाता है। इसलिए होमवर्क करना चाहिए अकेले में, क्योंकि उस वक्त मेरा प्रभाव नहीं रहेगा किसी का। इसलिए कहा जाता है ना पढ़ाई अकेले करना चाहिए। पढ़ाई ग्रुप, ये जो ग्रुप स्टडी है, ये सत्संग है, इससे नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। पढ़ाई क्या, तुम्हारे पास तो किताब है, किताब में सब कुछ लिखा है, फिर भी तुम मेरे पास क्यों आते हो पढ़ने? अपडेट होने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए। इसीलिए जब ग्रुप स्टडी करते हैं तो उसको कोई चीज़ का क्लियरेंस जरूर हो सकता है, लेकिन अगर मेमोरी में पूरी तरह सेट करना है तो उसको अकेले ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई अकेला करना चाहिए। देखो कि साहित्य, ये जितने लोग हैं जो लिखते हैं, स्टोरी राइटर, उपन्यास, जो लोग भी लिख रहे हैं, देखना अकेलापन खोजते हैं, अकेले में लिखते हैं। इसलिए होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है।
तुम जब तक होमवर्क नहीं करेगा, याद रखना एग्ज़ाम के टाइम होगा, मेरे साथ हुआ है, अरे यार वो तो पता था लेकिन नहीं कर पाए, मिस्टेक हो गया। और एक चीज़, होमवर्क करते करते शरीर को हैबिट हो जाता है तो लिखने का, जैसे बहुत दिन के बाद अगर लिखने बैठो तो देखोगे हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ रहेगा। जो चीज़ 10 सेकंड में लिख सकते तो उसको 12 सेकंड 15 सेकंड लग जाएगा लिखने में। लिखते लिखते शरीर को भी हैबिट रहता है, तो कभी कभी क्या होता है ना, तुम गलती करोगे तो तुमको शरीर ही याद दिला देगा यहाँ गलती लिख रहे हैं कुछ। अब तुम बोलोगे भैया हवा में बात कर रहे हैं, नहीं ये सच है। जैसे जो लोग बाइक चलाता है, मैं भी बाइक चलाता हूँ, हम लोग कभी कभी किसी से बात करते करते ही बाइक चला लेते हैं। ये कैसे होता है? हमारा शरीर और माइंड जो है ना वो बाइक चलाने में सेट है, वो पता है कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब गियर लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क नहीं है, रिस्क है। इसका मतलब ये नहीं कि कंसंट्रेशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग बात करके चला पाते हैं, दिक्कत नहीं होता है। क्यों? ये हैबिट है, शरीर का मेमोरी में आ चुका है बाइक कैसे चलेगा। इस तरह जब होमवर्क करोगे ना तो मेमोरी में आने लगेगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ये अपने सर के बारे में बता रहा था ना, उनको पेज नंबर बोलो तो प्रॉब्लम नंबर में क्या सोल्यूशन है बता देंगे। क्यों हो गया ये चीज़? क्या मेरे अंदर दिमाग नहीं है, तुम्हारे अंदर वो दिमाग नहीं है ना, हम लोग के अंदर भी है, लेकिन वो इतना उसको घसे हैं ना, इतना उसको घसे हैं कि उनको याद हो गया है वो सब चीज़, उनके मेमोरी में है, उनको याद दिलाते उनका शरीर, उनका दिमाग, उनका ऑरा उसको बता देता है। इसलिए होमवर्क करो, होमवर्क नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, समझ गए ना।